किरायादार, अजीब मकान है। मैंने रात को यहाँ फर्श पर चूहे लड़ते देखे हैं। मालक, तो क्या आप 50 रुपए में सालों की लड़ाई देखना चाहते हैं? एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में उसे होश आया तो उसने पूछा, मैं जिंदा हूँ डॉक्टर। आप तो जिंदा हैं, लेकिन जिन पे तुम गिरे थे वो मर गए। ससुर दामाद से बोला, बेटा कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है और तुम साथ चलोगे। दामाद, आप चले जाएं, मुझसे तो अपना फैसला गलत हो गया था। श्योर, मैंने दोस्त को खाने पर बुलाया है। बीवी, क्या हो गया है आपको? पूरा घर गंदा पड़ा है, बर्तन धोने वाले हैं और अभी कुछ पकाया भी नहीं। शोहर, यही दिखाने के लिए बुलाया है, शादी करने चला है बेवकूफ। पहला नशई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जाकर मेरे लिए सर दर्द की गोली ले आओ। दूसरा नशई, यार मेरा बाजू टूट गया है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तीसरा नशई, मगर मैं तो गूंगा हूँ, मैं दुकान पर जाकर क्या कहूंगा। एक आदमी किसी गांव में आया और गांव वालों से कहने लगा, खाना ले आओ वरना वही सलूक तुम्हारे साथ भी करूंगा जो पहले वाले गांव के लोगों से किया। सब लोग डर के मारे खाना ले आए और दिल में यह ख्याल भी था कि इस आदमी ने अकेले ही पूरे गांव के साथ ऐसा क्या सलूक किया होगा। आखिर एक आदमी ने डर डर के पूछा कि जनाब, आपने पहले गांव वालों के साथ क्या किया? आदमी ने जवाब दिया, वो लोग खाना नहीं दे रहे थे तो मैं वो गांव छोड़कर यहाँ चला आया। सास, आज आने दो मेरे बेटे को, उसे बिठाकर तेरी करतूत बताऊंगी। बहू, कोई बात नहीं। सास, क्यों? बहू, आप बिठाकर समझाओगी और मैं लिटाकर मना लूंगी। मालक मकान, आपको कैसे पता चला कि छत से पानी टपक रहा है? नाबीना किराएदार, जनाब मैं छत के नीचे बैठा लस्सी पी रहा था। इस लस्सी के प्याले को खत्म करने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए। एक लड़के ने ट्रेन में सामने वाली सीट पर बैठी निकाबपोश लड़की की तरफ जूस का पैकेट बढ़ाया। उसने फौरन ले लिया और पी लिया। लड़का बहुत खुश हुआ और अगले स्टेशन पर उसने जूस के साथ बिरयानी पेश की। इसी तरह हर स्टेशन पर लड़का इस लड़की को अच्छे से अच्छा जूस और आइसक्रीम वगैरह ला कर देता रहा। एक और स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक गंडेरियों वाला गाड़ी में दाखिल हुआ। लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप गंडेरियां पसंद करेंगी? जवाब मिला, नहीं पुत्र, मेरे तो दांत ही कोई नहीं है। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठ कर जा रहे हो। तालिब इल्म ने परेशानी से पीछे देखा। हाय ओ 4 होए, ओ बेगैरत पंजवें नु कित्थे सिट आए हो? उन्हें ते आपां नूं रोटी खवानी सी। गाड़ी का मालिक, टायर कैसे पंचर हो गया? ड्राइवर, जनाब टायर एक शीशी पर चढ़ गया था। मालिक, तुम्हें शीशी नजर नहीं आई थी क्या? ड्राइवर, जी नहीं, वो उस आदमी की जेब में थी जो गाड़ी के नीचे आया था। एक लड़का बहुत कमजोर था, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। वो बाजार से गुजर रहा था। एक बहुत ही अमीर लड़की उसके पास अपनी कीमती कार में आकर रुकी और उसको अपने साथ अपने घर चलने की ऑफर करने लगी। बेचारा हैरान भी था और खुश भी कि इतनी अमीर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, क्या क़यामत ढा रही है। काश इससे मेरी शादी हो जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊं और खूब ऐश करूं। वो राजी हो गया और लड़की के साथ उसके घर चला गया। उसका बंगला बहुत आलीशान था, बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। लड़की ने उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया और इंतजार करने का कहा। उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब खुली आंखों से देख रहा था। कुछ देर के बाद वो लड़की अपने 2 बच्चों के साथ आई और बच्चों से बोली, देखो बच्चों, अगर नीडो नहीं पियोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। कंजूस आदमी नौकर से, मैंने तुम्हें वो भैंस दी जो 1 साल पहले मर गई थी। कंजूस की बीवी, जो उससे भी ज्यादा कंजूस थी, बोली, तुम उसे वो वाला घोड़ा क्यों नहीं दे देते जो 2 साल पहले गुम हो गया था?
एक पठान जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, खान साहब ये मेरी सीट है। पठान, मैं पहले बैठा हूं, नहीं उठूंगा। सब ने कोशिश कर ली मगर नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने पठान के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टेस, आपने क्या कहा? आदमी, मैंने कहा यह सीट दुबई जा रही है, पंजाब में वो दूसरी वाली सीट जा रही है। लड़का, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तेरी बहन को तो जरूर बताऊंगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता होगा जो तुझसे प्यार करेगा। बीवी शॉपिंग करके घर आई और शोहर से बोली, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा रुमाल लाई हूँ। शोहर ने हैरत से कपड़े को देखा और बोला, इतना बड़ा रुमाल, ये तो कोई 6 गज का होगा। बीवी बोली, आपके रुमाल से जो कपड़ा बचेगा उसका मैं सूट सिलवा लूंगी। दोस्त, यार सुना है तुम्हारे लड़के को तालीम का बहुत शौक है। दूसरा दोस्त, हाँ शौक है, तभी तो एक जमात में तीसरा साल लगा रहा है। लड़की, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा होगा। लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर पापड़ बेचता हूँ। लड़का, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की, तो पहले हमारी कौन सी लड़ाई थी भाई? एक दिन वो हमसे मिली और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैंने कहा, अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते। लड़का, तुम्हारी जुल्फों से खेलने को दिल चाहता है। लड़की ने विग उतारी और कहा, सुबह वापस कर देना, मैंने कॉलेज भी जाना है। बीवी, आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शोहर, मुझे तुम्हारी ये मिजाक में आदत बहुत अच्छी लगती है।